आज का टॉपिक क्या करूँ मैं, बताओ। आगे ऑटोमेशन बता दूँ और आगे। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है, देखते हैं फिर आगे ऑटोमेशन को और कराते हैं। ट्रेनिंग के बाद पता है तुम क्या करो, सबसे बढ़िया 1 से 1.5 महीना सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली प्रैक्टिस कर लो। सबसे बेस्ट ऑप्शन वही रहेगा। फिर बाद में किसी भी बग में कोई दिक्कत नहीं वाली। कौन सा भी सिनेरियो अगर बनाना होगा ना, कि अगर ये सिनेरियो अगर मैं दूसरे सिनेरियो के साथ मिक्सअप करूँ तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर अभी करोगे तो होएगा नहीं प्रॉपरली, अटक जाएंगे कहीं पर एक जगह पे। तो पूरा करना बेटर है, थोड़े थोड़े से। स्टार्ट हो चुका है ये भी। ठीक है, ऑटोमेशन पे थे, वन नॉट। ठीक है, इसको यहाँ स्टार्ट करा देता हूँ। sudo su सर्विस SSH स्टार्ट। स्वेट कैप्स लॉक कैसे ऑन हो गया? स्टार्ट हो गया। IF config 44.154 SSH 192.168.44.154 @mayank। या पहले यूजर नेम आएगा। क्या करता रहता हूँ मैं भी। @192.168.44.154। यस, ठीक है। ये ऐसे ही चलता रहेगा, अपना काम आज इस पे होगा। ठीक है, आज मैं ऑटोमेशन आगे की बताता हूँ करना क्या है। और आगे मैं तुम्हें सब डोमेन्स वगैरह फाइंड आउट करने आ गए ना, मतलब। हाँ सर, वो तो आ गया। ठीक है। फाइंड करने के बाद वो सॉर्ट करना 2-3 जगह के बाद। ठीक है, आगे भी देखो। मैं यहाँ पर इसमें नीचे देखोगे ना, PDF में आज शेयर कर दूँगा मैं। एमास के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो बढ़िया टूल है एमास का। इसमें IPs वगैरह भी सॉर्ट आउट होती है साथ में। ठीक है, आज इसका यूज इसको करके देखते हैं। एंड साथ में ये बाकी चीज़ तो अभी काम की नहीं है। एंड देन वेयर इज दैट वन ब्लू प्रिंट, ऑटोमेशन ब्लू प्रिंट, वेयर इज इट, वेयर इज इट, ऑटोमेशन ब्लू प्रिंट। ठीक है, सब फाइंडर का समझ आ गया कैसे करना है। सब फाइंडर का अपन देखो, रिकॉन करते हो। देखो यहाँ पर इसने एक सब लिस्टर मेंशन करा हुआ है, मैंने एमास मेंशन करा है, सब फाइंडर मेंशन करा है, एंड अदर टूल्स भी मेंशन करे हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एमास, सब फाइंडर, एसेट फाइंडर एंड फाइंड डोमेन आर द बेस्ट। वो भी बेटर रिजल्ट निकाल के देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम एज इट इज इसमें करना है। अब एमास का देखो यहाँ पर क्या है। एमास का, एमास का, एमास है भी। एमास एंटर करो, -H। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके ना दो ऑप्शंस मिलते हैं एमास के लिए, इंटल और एनुमरेशन। तो अपने को पैसिव करना है, तो अपने को परफॉर्म करने एनुमरेशन और नेटवर्क मैपिंग करेगा साथ में। एंड डिस्कवर इंटल लगाएंगे तो डिस्कवर टारगेट फॉर एनुमरेशन, टारगेट डिस्कवर करेगा। बट अपने ने टारगेट्स फाइंड आउट कर रखे हैं अपने सब फाइंडर के थ्रू, एसिड फाइंडर के थ्रू, बहुत सारे वो फाइंड आउट कर लिए सब डोमेन्स। बट अब हमारा काम है उसको एनुमरेट करना। तो एमास करूँगा मैं, तो यूज़ करूँगा ऑप्शन एनुम। एनम एंटर करूँगा। अब इसके लिए अलग ऑप्शन आएंगे एनम के बाद, -एक्टिव, -AD एड्रेस वैल्यू। तो अपने को डोमेन से मतलब है, -D लगा के डोमेन यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ ऑप्शन यूज़ करा हुआ है। एंड इसको पहले यूज़ करने के लिए इसमें भी दो ऑप्शन सेट करने होंगे। कहाँ है एक्टिव, देयर इज वन एक्टिव वन। एंड एक और होगा यहाँ पर पैसिव वाला, ये रहा। पैसिव मतलब समझ रहे हो ना, डिफॉल्ट वैल्यू सेटिंग यूज़ करेगा इसकी। एंड एक्टिव मतलब कि थोड़ा एक्टिवली एंगेज होकर स्कैन करेगा। बट अपने को ब्लॉक नहीं करवाना अपनी IP का, तो अपन पैसिव स्कैन करेंगे थोड़ा, हाइफन पैसिव। एंड देन -D डोमेन दे देता हूँ मैं tesla.com फिलहाल को एग्जांपल के तौर पे। एंड देन ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू डेटा गैदर करेगा। सेम ऐसा है यहाँ पर इन बाकी के साथ। फाइंड आउट कर लिए एमास के थ्रू जो भी होगा, या इन फाइल्स के अंदर, तो सबको एक रिन्यू में कर देंगे, एक फाइल में डाल देंगे। ये अलग टूल है चाउस डिस्कवरी, ये भी एक बेटर है। देखो यहाँ पर ऑटोमेशन के बजाय अपन इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पर है मेंशन, CHAOS। ये एक ब्राउज़र है, चाउस डिस्कवरी। ये देखो एक ब्राउज़र है प्रोजेक्ट डिस्कवरी का। तो वहाँ पर ना यूज़ करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर डाल के सब डोमेन मिल जाएगा। अगर मैं टेस्ला मेंशन करूँगा तो टेस्ला से रिलेटेड मेरे को डिटेल्स मिल जाएंगी। देखो इसके सब डोमेन्स मिलेंगे, टोटल 10,000 सब डोमेन्स अवेलेबल है यहाँ पर। अपने को ऑटोमेशन करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए वो चाउस का वहाँ पर यूज़ ले रखा था, चाउस टूल का यहाँ पर ऑटोमेट कर रखा है। अगर इसका डेटा होगा पहले से, और ये सॉर्ट आउट कैसे करेगा,
प्लेटफॉर्म पे से प्लेटफॉर्म पर मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर हैकर वन इंटीग्रिटी जो भी होगा। सपोज करता हूँ मैं हैकर वन से उठाता हूँ, ये बग क्राउड से उठा लेता हूँ एक टारगेट, एंड देन उसको करके देखते हैं। तो ये लॉग आउट हो गया, लेटर कर वैसे कर उठा लेते हैं bugcrowd.com। एंगेजमेंट्स पे चलते हैं, कोई भी एक टारगेट उठाते हैं। सपोज करता हूँ मैं ये उठा लेता हूँ वोल्ट टेक्नोलॉजी का, एंड देन इसका एक सब डोमेन उठा लूँगा, ये उठा लेता हूँ। सपोज करता हूँ एक बार के लिए ये ही उठा लिया, एंड देन मैं इस पर सर्च करके देखूँगा अगर इस पर रिलेटेड इसका डेटा होगा। फिलहाल का तो नहीं है। एंड मेन क्या है इसका, वोल्ट टेक्नोलॉजी, इसको सर्च करता हूँ। प्लेटफॉर्म है बग क्राउड, नहीं है इस पर इसका डेटा नहीं है, मतलब ये रिसेंटली शायद से अपलोड हुआ होगा 2021 का, जब भी इस पर है नहीं डेटा। और ये डेटा भी पता है किस चीज़ का दिखाएगा, जो मोस्ट पॉपुलर होंगे, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स जो भी होंगे, जो ज़्यादा हंट किया गया होगा ना, उसका तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ देख लो कितने मिलेंगे, जो टॉप पे होंगे ना मोस्टली उनके मिलेंगे। यहाँ देखो हर एक के सब डोमेन्स मिल जाएंगे, किसी के 55 है, किसी के 10,000 हैं, किसी के 1 लाख है, नहीं 10 लाख है शायद से, 10 लाख है, 10 लाख ज़्यादा छोटी अमाउंट, छोटे नहीं है, ज़्यादा ही है। तो चाहे उसका भी यूज़ कर सकते हो तुम, इस पर सब डोमेन्स फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर आके। अगर मैं डेल पे हंट कर रहा हूँ देन मैं यहाँ पर ऐसे, अरे हो भी जा, डेल पे कर दूंगा, मेरे को डेल के दे देगा। मैं डेल के टोटल 62,000 सब डोमेन्स मिल गए, एंड देन इसमें से मैं अपने काम की सॉर्ट आउट करूँगा। प्लेटफॉर्म देखो ये साइड में शो कर रहा है बग क्राउड है, ठीक है। तो एक चाउस का ऐसा यूज़ होता है, एंड चाउस का एक कमांड लाइन यूज़ भी है जो यहाँ पर मेंशन करा हुआ है मैंने। और जो एपीआई की है, एपीआई की सेम यहीं से मिलेगी, लॉगिन कर लेंगे अपने को, यहाँ एपीआई की मिल जाएगी अपनी लॉगिन करने के बाद। एंड देन वही कल वाला बताया था मैंने, जैसे कि सब डोमेन्स फाइंड आउट कर लिए, एंड सब डोमेन्स फाइंड आउट करने के बाद ये टूल चलाया। साइलेंट मतलब कि एक्टिवली नहीं करना, एक्टिवली करते ही हमारी आईपी पे लगेंगी रिस्ट्रिक्शंस, तो अपने ब्लॉक होने लग जाएंगे। तो इससे साइलेंट ऑप्शन यूज़ करा है, मतलब कि चुपचाप काम करेगा अपना। एंड देन पोर्ट हमने मेंशन कर दी, ये वाले पोर्ट्स मेरे को देखने जो एक्टिवली मोस्टली पाते ही हैं ये हर जगह, पोर्ट 8443, 8080 एंड 8443। स्टेटस कोड दे दिया, एंड देन ये पूरा यूज़ कर लिया ऑप्शन। अगर मैं तुम्हें यूज़ करके दिखाऊँ, ये फर्स्ट लेट मी फाइंड सब डोमेन्स, किसके ले लो, यहाँ पर थोड़े से कम वाले ले लेता हूँ मैं, इसके थोड़े कम है। लिंक ट्री के कर लेता हूँ डाउनलोड, डाउनलोड कर लिए। ये देखो यहाँ पर इसके सब डोमेन डाउनलोड हो चुके हैं, ये दिखाओ तो ये देखो। एंड देन इसने भी देखो क्या करके दिया है मेरे को, एक्टिवली इसने क्या दिया मेरे को, पहले tesla.com पे गया, यहाँ पर रिकॉर्ड चेक कर रहा है, रिकॉर्ड्स में से जो मिल रहा है सब डोमेन भी इसको मिल रहा है। देखो सब डोमेन भी मिल रहे हैं इसको, ये सब डोमेन भी फाइंड आउट करके देगा, एंड देन जहाँ से आ रहा है वो भी फाइंड आउट करके देगा, एंड ये आईपीज भी देगा। ये देखो एक आईपी ऐसे दे रहा है, तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। एमास का सबसे बेटर यूज़ यही है, ये सब डोमेन भी फाइंड आउट करके देगा, एंड साथ साथ आईपीज भी निकाल के देगा। एक्सेस करके देखते हैं इसने अगर आईपी दी है एक, क्या जाता है, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत की बात ही नहीं है। नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, ठीक है। ये देखो ये रही सब डोमेन्स, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेता हूँ। ये रहे, ये सारे सब डोमेन्स हैं, देखो यहाँ पर ये इसके अंदर सब डोमेन्स है कुछ, ये कुछ सब डोमेन्स हैं। वाइल्ड कार्ड है, ये देखो एक वाइल्ड कार्ड इसमें मेंशन है, ये कुछ एक वाइल्ड कार्ड है इसमें। मतलब ऐसे सब डोमेन्स है टोटल, तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं सब डोमेन, जरूरी नहीं ऑटोमेट करके निकाले, ऐसे भी निकाल सकते हैं यूज़ करके ब्राउजर का। एंड देन ये अभी भी कर ही रहा है, तो इसको मैं रोक देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। मैं एक बार यहाँ से क्या करता हूँ, सब फाइंडर यूज़ करता हूँ, ओके स्लैश गो स्लैश बिन स्लैश डॉट स्लैश सब फाइंडर -d, एंड द टारगेट नेम वाज लिंक ट्री, आई थिंक सो। या जो फाइल थी वो कहाँ गई, ये उठा लेता हूँ, चलो मैं यही उठा लेता हूँ, मेन ऑफिशियल डोमेन उठाता हूँ, एंड देन इसको पेस्ट करूँगा, एंड देन इसका आउटपुट मैं यही ले लेता हूँ, सब डॉट txt फाइंड आउट करके देगा। एंड देन इसका यूज़ करके अपन क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे इसका, जितने भी होंगे। ये प्रॉपरली अपने को रिजल्ट भी शो करेगा ऑन स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन रिजल्ट ला के देगा। 4 ही मिले इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 भी बहुत होते हैं, ये यूज़ करेंगे अपन फिर। अब सब डॉट txt एंड https हाइफन टूल किट एंटर करूँगा। ये देखो अब इसने डायरेक्टली इसने बता दिया, जो एक्सेसिबल था वो बता दिया, जो नहीं था वो था, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली स्क्रीन पे आउटपुट शो करके मिलेगा अपने को प्रॉपरली एकदम। ज़्यादा होंगे तो प्रॉपरली और ज़्यादा चलेगा ये, समझ रहे हो, ज़्यादा होते। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं एक बार के लिए टेस्ला करता, अगर मेरे को रिजल्ट देखने हैं, टेस्ला करता, टेस्ला करता। अब मेरे को इसके थोड़े ज़्यादा मिलने वाले हिसाब से, तो थोड़ी देर रुकूंगा, एंड इसकी भी एक कॉन्फ़िग फाइल है जो यहाँ पर यूज़ हो रही है, देखते हैं कितने ही फाइंड आउट कर देगा ये। कितने फाइंड कर दिए इसने, सब डॉट txt
ओके WC-L 0 अभी तक हुए ही नहीं थे। वाह, सेम एज इट इज़ इनके साथ करने। बाकी देखो यहाँ पर जो है वो काम के नहीं है, इसलिए फ़िलहाल को तो स्टार्टिंग फेज़ में ये सारे अलग अलग टूल्स हैं जो उस काम को ऑटोमेट करते हैं। 817 मिला हमें मिले सब डोमेन्स, तो मैं वही कमांड यूज़ करूँगा जो सेम एज इट इज़ मैंने अभी जस्ट पहले यूज़ करी थी। ठीक है, मैं यही कर दूँगा एंड देन देखो ये साथ में से शो करेगा किसका एक्सेस डिनाइड है, कौन एक्सेसिबल है, किसका 200 वाला रिस्पॉन्स है। यहाँ पर देखो सर्विस अनअवेलेबल, तो यहाँ पर ये भी पता चल रहा है साइड में कौन सा क्लाउड फ्लेयर या जो फायरवॉल यूज़ कर रहा है, अकामाई का ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जो सा एक्सेसिबल है 4 ऑफ 3 एक्सेस डिनाइड। ऐसे चेक कर सकते हो, देखो यहाँ का माई यूज़ हो रहा है, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली। स्क्रीन पे दिखा दिया कौन सा एक्सेसिबल है कौन सा नहीं है, तो ये स्क्रीन शॉटिंग वाला लफड़ा नहीं रहेगा, डायरेक्टली यहीं से पता चल जाएगा। स्टेटस कोड मैंने तुम्हें बताया कौन से स्टेटस कोड का क्या मतलब होता है, याद तो है ना स्टेटस कोड का मतलब है? स्टेटस कोड्स के बारे में पता है ना? ये ओपन होता है ना, ये ऐसे दबता है ना, ऐसे ये दबता है ना, इस पे को दबा के बोल दिया कर हाँ या ना, ठीक है, पता चल जाता है। तो यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा स्क्रीन पर दोबारा। देखो यहाँ पर मेरे को कुछ एक रिजल्ट भी मिले, देखो इसने ये वाला निकाल के दिया, मैं ये चेक करके देख लूँगा, ये ऐसे चेक करके देख लूँगा। नेवर अलाउ, नेवर। अबे टेस्ला कुछ होगा देख, ये ऐसे लोगो ही लगता है मेरे को, ये सिर्फ ये लोगो ही है यहाँ पर, ये लोडिंग पेज का। तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो अभी अभी भी करे जा रहा है यहाँ पर टेस्ला फ्लीट व्यू, जिसका एक्सेस है किसका नहीं है, तो डायरेक्टली यहीं से पता चल जाएगा। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। यूआरएल्स वगैरह मैंने तुम्हें निकालने बता देते, और इनका थोड़ा अलग तरीका यहाँ पर मेंशन है यूआरएल्स निकालने का, समझ गए? मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में यूआरएल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। हाँ आता है हाँ आता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर मेंशन है, देखो यहाँ पर अगर वो देखें तो यूआरएल का, ओके ये तो अलग है, अभी काम का नहीं है। ये वाला देखो एक्सट्रैक्ट यूआरएल्स विद पैरामीटर्स, अपन ने क्या करा, गो और वेबैक यूआरएल का यूज़ करके बहुत सारी यूआरएल्स फाइंड आउट कर लिए, एंड देन हमने ऐसे ही पास करके यहाँ पर हमने जो पास करा सब डोमेन्स पास कर, यहाँ पर अपन यूआरएल पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अपन ने सब डोमेन्स पास करे यहाँ पर यूआरएल भी पास कर सकते हैं, एंड देन ये हमारे लिए बेटर रिजल्ट्स और आ जाएंगे यूआरएल्स के में। एंड देन अपने को मैंने कल बोला था कि यूआरएल्स में से भी बेटर रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, देन कुछ एक कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। कहाँ गया कीवर्ड्स जैसे PHP ID हो गए, ये वगैरह वगैरह कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं पाथ के लिए, नाम से पता चल जाता है। सेंसिटिव फाइल्स जैसी होती है PHP एडमिन वगैरह की देखनी है, लॉगिन की देखनी है, एंड देन यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट करा लेने हैं। ठीक है, एक तो ये था यूआरएल्स के साथ और कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ऐसे सेम, बट इसमें कुछ अलग और एडिड है, वो अपने अभी काम का नहीं है, बट बाद में काम आएगा जब अपन सीख लेंगे उस चीज़ को, देन उस काम को ऑटोमेट करेंगे तब रहेगा। देन लास्ट इसमें मैं बता देता हूँ, ए मास का यूज़ करा अपन ने, देखो ए मास का यूज़ करो, डायरेक्टली अपने को रिजल्ट्स निकाल के देगा, लाइव वाले भी देगा, एंड देन सब डोमेन्स एंड आईपीज भी फाइंड आउट कर देगा। ऑल्ट डीएनएस ये भी एक टूल है यहाँ पर, इसके लिए अपन फाइंड आउट कर सकते हैं सब डोमेन्स वगैरह। ये सारी मैं तुम्हें दे दूँगा, टेंशन मत लेना, जो कमांड यहाँ लिखी हुई है बेटर वे में ये मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, समझ लो, यहाँ पर यूज़ करके देखना है तुम्हें। एंड देन मैंने बोला था लास्ट क्लास में यार तुम अपना रिजल्ट शेयर करो, तुमने सब डोमेन्स फाइंड आउट करे यार, एक फोल्डर बना के भेज देते, मैं देख तो लेता, कम से कम इतना पता चल जाता है कि करा ही नहीं करा, तुमने किसी ने भेजा नहीं, बोला था ना मैंने। ठीक है, वो ना काली काली के पास से फाइल बाहर नहीं आ रही। फाइल बाहर नहीं आ रही काली से, सर्वर बनाना आता है, सर्वर नहीं लो आज सीख ही लो सर्वर बनाते कैसे हैं। काली में जाना, यहाँ पर लिखना पाइथन 3 -m http सर्वर, ये लिखना, स्टार्ट हो जाएगा काली की आईपी पे, एंड देन तुम इसे अपने सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली काली की सारी फाइल्स को, 192.168.44.154 पोर्ट नंबर 8000, ये पूरा काली एक्सेस है यहाँ पर, जोन सी फाइल है डाउनलोड कर लो। जैसे कि अभी मैं सब डोमेन्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं अभी कहूँ होम के अंदर शायद आई थिंक सो, या वहीं पर ही हूँ मैं, ये देखो सब.txt में यहाँ से हो गए, ये सारे मेरे पास कॉपी हो गए, लो ये कॉपी हो जाएंगे अब, ये पूरा लिनक्स एक्सेस है, यहाँ तुम ऐसे लोकली एक्सेस कर सकते हो अपने नेटवर्क में, पाइथन ये जो मैंने कमांड बताई। ऐसी सेम एलिटीज अगर तुम विंडोज़ में करोगे तो विंडोज़ की एक्सेस कर पाओगे काली लिनक्स के अंदर, समझ गए? ऐसे यूज़ करके ओके यहाँ पर पूरा रिजल्ट आएगा, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये बंद हो चुका होगा, ये बंद हो चुका है। तो लोकल सर्वर ऐसे यूज़ कर लिया करो, ये बहाना मत हो कि कॉपी नहीं हो रही थी, और भी सोर्सेज हैं सेम एज इट इज़। यहाँ पर मैंने बोला ये यहाँ पर फाइंड आउट करके देगा, ऑल्ट डीएनएस कीवर्ड्स फाइंड आउट करके देगा, इनमें से ये चलाया टूल, ये पास कर दिया, आई स्टैंड फॉर इनपुट,
ठीक है, ये यहाँ पर अपने सब डोमेन्स पास कर दिए एंड देन हाइफन परमुटेशंस डॉट टीएक्सटी। परमुटेशंस क्या होते हैं अब मैं तुम्हें मतलब समझाता हूँ। परमुटेशंस यहाँ पर परमुटेशन इन सब डोमेन्स, देखो ऑल्टरेशन यहाँ पर। अभी ऐसे कुछ एक सेंसिटिव कीवर्ड्स होते हैं, देखो यहाँ पर जैसे dev.example.com, बैकअप dev.example.com, ठीक है, तो इनके ये परमुटेशंस बने होते हैं, यही होते हैं सेंसिटिव वर्ड्स के साथ। तो यही वर्ड्स की फाइल लेंगे एंड देन इस टूल में पास कर देंगे साथ में। अगर ऐसे होंगे, अगर ऐसे इस वाले में होंगे तो अपने लिए अलग से सॉर्ट आउट कर देगा एंड वर्ड लिस्ट भी पास कर सकते हैं साथ में। जो सेंसिटिव वाले होंगे इसमें, जो अपने लिए काम के लग सके, जो अपने काम के आ सके, जैसे कि यहाँ पर इसी का यूज़ करके इसको ये dev.admin.target.com में अनऑथेंटिकेटेड डैशबोर्ड सिर्फ सब डोमेन्स फाइंड आउट करके एक प्रॉपरली वे में करके, यानी कि कुछ भी टूल चला दिया एंड देन जो मिल गया सो देख लिया, ठीक है, ऐसे नहीं, प्रॉपरली एकदम करो एंड देन सेम ये पास करके वो लिस्ट पास कर दी जो भी अपने को मिला, देन उसमें से भी वैलिड वाले फाइंड आउट कर ले एंड देन अपने को एक वैलिड मिला जिम सेंसिटिव मैंने यहाँ बताया, जैसे कि डेव बैकअप एडमिन भी हो सकता है साथ में। तो यही था इसमें, वे बैक के थ्रू यूआरएल्स फाइंड आउट करो एंड वही चीज़ यहाँ पर थी। तो मोस्टली पता है बगबाउंटी में अपने लिए क्या है मोस्टली, ठीक है, एक तो सब डोमेन्स फाइंड आउट करो, एक तो करो तुम सब डोमेन्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। सब डोमेन के सब डोमेन भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, सबके सब डोमेन कैसे, जो तुम वहाँ पर सब फाइंडर में डाल रहे हो हाइफन डी एक target.com एंड देन तुम उसकी जगह डाल दो उसी का एक सब डोमेन डाल दो वहाँ पर, सबका सब डोमेन। यहाँ पर तुम xyz.com डाल रहे हो, तुम यहाँ डाल दो y। अब कौन आया है, बड़े जल्दी आ गए, ठीक है। सेम यहाँ पर तुम इसको कर सकते हो, सब डोमेन के सब डोमेन निकाल सकते हो। दूसरा स्टेप क्या करना है, जितने पॉसिबल सब डोमेन के सब डोमेन्स मिलेंगे हर एक के पॉसिबल यूआरएल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, हर एक के पॉसिबल यूआरएल्स एंड देन इसको निकाल के छोड़ मत देना, इसको मैनुअली देखना है एंड देन मैंने तुम्हें बताया कुछ एक मैंने वहाँ पर टूल्स बताया, उसका यूज़ करके तुम इनमें से भी सेंसिटिव सब डोमेन्स फाइंड आउट कर सकते हो। मैनुअल अगर जितना नहीं हो पा रहा मैनुअल से भी तो ऑटोमेट कर देंगे इस काम को एंड देन सेम यूआरएल्स के साथ करेंगे, यूआरएल्स फाइंड आउट करेंगे ऑल पॉसिबल एंड देन यूआरएल्स में से सेंसिटिव वाले फाइंड आउट कर लेंगे, सेंसिटिव वाले एंड देन हर एक को देखेंगे, मैनुअल एक्सेस करके देखेंगे एंड देन ए मास के अंदर भी पास कर सकते हैं। ए मास के थ्रू पता चल जाएगा कौन सा एक्टिव वंस है कौन सा नहीं है, या HTTPS के अंदर मैंने तुम्हें एक कमांड बताई थी वो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, उसके थ्रू भी पता चल जाएगा कौन से एक्टिव वाले कौन से एक्टिव नहीं है। समझ आ गया इतना, ये मैं तुम्हें दोनों शेयर कर दूंगा, A7 ट्रिक्स एंड द ब्लूप्रिंट 1, ये दोनों शेयर कर दूंगा। जितना बताया वो दोनों यूज़ करना है, जितना सीखा है, बाकी तो जैसे जैसे सीखते जाएंगे उसको ऑटोमेट करेंगे, ठीक है, हो जाएगा इतना, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा इसको, ये जितने भी टूल्स के वो थे। अगर कल बताओ यार, कल आ सकते हो, फिर जावास्क्रिप्ट रिकॉन खत्म कर देंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर सेंसिटिव डेटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बताओ कल आ सकते हो तो, डन। क्योंकि फिर यार ऑटोमेशन बार बार बीच में रगड़ना मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि ऑटोमेशन मुझे कभी कभार बोरिंग लगती है, क्योंकि उसमें कुछ मिलता नहीं है यार ऑटोमेशन करके। सेम टाइम सबसे पूछो, सबको ही बताओ जो आ सकता है सेम टाइम में, दिन छुट्टी है तो दिन में कल दोपहर को कर लो। दोपहर में कर सकता। आप दोपहर को ठीक है सचिन भाई, आप बताओ दोपहर को आ सकते हो या ऑफिस जाना है आपको अभी? ठीक है, मैं सारे शेयर कर दूंगा, ये सारे कमांड के जो हैं ये सारी, क्योंकि सॉर्टेड बने हैं, ये ऐसे नहीं है कहीं से भी उठाया, सॉर्टेड वाले हैं। ये बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे मैंने एंड देन जाके इनमें से सॉर्टेड वंस मैंने सॉर्ट आउट कर, क्योंकि ये इजीली कोई देता नहीं है। यूट्यूब पे देख लोगे वो कुछ ना कुछ यूज़ कर देगा किसी को कुछ नहीं, और तुम ऐसे नोट डाउन करते रह जाओगे नोट पैड में। करा होगा कभी तो किसी ने कुछ यूज़ कर दिया उसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, ये हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं शेयर कर दूँगा यार, रिजल्ट शेयर करा करो ग्रुप में, जो तुमने फाइंड आउट करे फोल्डर बना के शेयर कर दो, बट मैं देख लूँगा, कर दिया करो जो तुमने करा है। नेक्स्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट रिकॉन देखते हैं एंड कहाँ गया वो JS का जावास्क्रिप्ट एनालिसिस, सोफोस में यूनिक, वेयर इज जावास्क्रिप्ट रिकॉन डेटा लीकेज JS फाइल। देखो ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर सेंसिटिव यूआरएल्स एंड क्या कहते हैं डेटा होता है, कभी कभार हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, नहीं बताया कोई बात नहीं, अब कल आ सकते हो तो मैं बता दूंगा कल, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल हो पाएगा वो भी ट्यूसडे को। कल आ जाओ, जल्दी हो जाएगा, ऑटोमेशन से हटते हैं फिर। जावास्क्रिप्ट रिकॉन है कंप्लीट, जावास्क्रिप्ट को कैसे कर सकते हैं, सारे कमांड लाइन सॉर्टेड है यहाँ पर, सारी कमांड कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है, इनका मतलब भी जानेंगे। तुम बताओ बस, आ सकते हो, आ जाओ तो हो जाएगा जल्दी।